ये पुस्तक, ये तुमने कैसे जुर्रत की कहने की कि मनु ने शूद्रों पर गुलामी ला दी? जाति प्रथा तो वेद की आज्ञा से पैदा हुई। अब यह क्या तुम्हारा दावा है कि वेदों को भगवान ने नहीं लिखा? मेरा पक्का विश्वास है विरम शास्त्री कि इस संसार की कोई भी पुस्तक भगवान या किसी देवता ने नहीं लिखी है। अगर कुछ लोगों को यह मानने में परम आनंद होता है कि वेदों का निर्माण ईश्वर ने किया है तो वो खुशी से अपना भ्रम पाला करें, लेकिन शूद्रों और अतिशूद्रों को इस भ्रम से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि ये धार्मिक कहलाने वाले ग्रंथ ही उन्हें गुलामी में जकड़ते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस किताब की जिसने सिर्फ कागज पर शब्द नहीं लिखे बल्कि समाज की जड़ों को हिला दिया। उस किताब की जिसे पढ़कर हर दबा कुचला इंसान अपने भीतर एक आग महसूस करता है। उस किताब की जिसे लिखने वाले इंसान ने हमें बताया कि हम क्यों गुलाम हैं और हमें आजाद कैसे होना है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महात्मा ज्योतिबा फुले की अमर कृति गुलामगिरी की। ज्योतिबा फुले, वो नाम जिसने अंधविश्वास और जातिवाद की नींव को चुनौती दी। एक ऐसा इंसान जिसने अपना पूरा जीवन शिक्षा, समानता और इंसाफ के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने जब गुलामगिरी लिखी तो ये सिर्फ किताब नहीं थी, ये सदियों से दबे कुचले लोगों की कराहों को आवाज देने वाला दस्तावेज था। फुले ने इस किताब में हमें याद दिलाया कि जिस धर्म और समाज को हम आंख मूंद कर पूजते हैं, उसी के ढांचे ने हमें बांध कर रखा है। उन्होंने साफ कहा कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने शूद्रों और अतिशूद्रों को सदियों से गुलाम बनाकर रखा है। उन्होंने ये भी बताया कि जिस तरह अफ्रीका में नीग्रो लोग गुलाम बनाए गए, उसी तरह भारत में नीची जातियों को मानसिक और सामाजिक गुलामी की जंजीरों में जकड़ा गया। सोचिए, किसी समाज का कितना बड़ा दर्द होगा जब उसके बच्चों को शिक्षा से वंचित रखा जाए, जब उसे पूजा करने का हक न मिले, जब उसे इंसान मानने से ही इनकार कर दिया जाए। और ये सब हमारे समाज के साथ हुआ। फुले ने इस दर्द को सिर्फ महसूस नहीं किया बल्कि लिखकर हर उस इंसान तक पहुंचाया जिसे अपनी जंजीरों का एहसास तक नहीं था। गुलामगिरी में फुले बार बार शिक्षा पर जोर देते हैं। उनका मानना था कि जब तक बहुजन समाज पढ़ेगा लिखेगा नहीं, तब तक वो अपनी गुलामी को पहचान भी नहीं पाएगा। और यही कारण था कि उन्होंने स्त्रियों और दलितों के लिए सबसे पहले स्कूल खोले। सावित्रीबाई फुले को साथ लेकर उन्होंने वो काम किया जो उस समय असंभव माना जाता था। इस किताब में एक और बड़ी बात आती है। फुले कहते हैं कि भगवान, धर्म और वेद पुराण की जो कहानियां हमें सुनाई जाती हैं, वो दरअसल गुलामी को बनाए रखने के हथकंडे हैं। राम और कृष्ण की कहानियों से लेकर पौराणिक कथाओं तक उन्होंने सवाल उठाए कि ये देवता दरअसल किसके नायक हैं, शूद्रों के या फिर सत्ताधारी वर्ग के। ये सवाल उस समय पूछना किसी क्रांति से कम नहीं था। फुले ने गुलामगिरी में कहा कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने मेहनत करने वाले किसानों, मजदूरों और स्त्रियों को सदियों तक अंधेरे में रखा। असली उत्पादन करने वाले, अनाज उगाने वाले, धरती जोतने वाले, वही लोग सबसे नीचे धकेल दिए गए और ऊपर बैठे लोग उनके श्रम पर राज करते रहे। दोस्तों, आज जब हम इस किताब को पढ़ते हैं तो लगता है कि ये सिर्फ 1873 की बात नहीं है। ये आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, क्योंकि जातिवाद की जड़ें आज भी हमारे समाज में जिंदा हैं। आज भी शिक्षा और संसाधनों पर कब्जा कुछ हाथों में है। आज भी मेहनत करने वाला इंसान शोषण का शिकार है। ज्योतिबा फुले का संदेश साफ था, अगर गुलामी तोड़नी है तो शिक्षा लो, संगठन बनाओ और सवाल पूछो। उन्होंने कहा था कि भगवान तुम्हें आजाद नहीं करेगा, मंदिरों में जाकर पूजा करने से तुम्हें इंसाफ नहीं मिलेगा। तुम्हें अपनी ताकत खुद बनानी होगी और ये ताकत आएगी ज्ञान से, जागरूकता से। सोचिए, अगर उस समय फुले और सावित्रीबाई ने हिम्मत ना दिखाई होती तो शायद आज भी बहुजन समाज शिक्षा से दूर होता। उन्होंने हमें ये हक दिलाया कि हम पढ़ सकें, सोच सकें और सवाल कर सकें। गुलामगिरी सिर्फ किताब नहीं है, ये हमारी आत्मा का आईना है। ये हमें बार बार पुकारती है कि उठो, जागो और अपनी जंजीरों को पहचानो। और दोस्तों, सच मानिए, जब तक हम फुले के विचारों को अपने जीवन में उतारेंगे नहीं, तब तक असली आजादी अधूरी है। तो आज जरूरत है कि हम गुलामगिरी को सिर्फ एक किताब की तरह न देखें, इसे एक हथियार समझें। वो हथियार जो अज्ञान, अंधविश्वास और जातिवाद के खिलाफ हमें लड़ने की ताकत देता। दोस्तों, उम्मीद है कि ये बातें आपके दिल तक पहुंची होंगी। महात्मा ज्योतिबा फुले ने जो सपना देखा था, उस सपने को पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आप चाहते हैं कि समाज में बराबरी आए, अगर आप चाहते हैं कि कोई बच्चा सिर्फ अपनी जाति की वजह से शिक्षा से वंचित न रहे, तो फुले के विचारों को अपनाइए। दलित जंक्शन पर हम इसी तरह की और भी क्रांतिकारी सोच आप तक लाते रहेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
जय भीम, जय ज्योतिबा फुले।